गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 अविकारी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, कारक, वचन इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जब इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ने के बाद इसका रूप नहीं बदलता तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि लिंग, वचन, कारक जिन पर असर नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अपना रूप नहीं बदलते, ये एक जैसे ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 जो है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन सभी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए ये अविकारी शब्द के भेदों में आते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण। यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द के जो है 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। सबसे पहले क्रिया विशेषण में आता है रीतिवाचक। रीतिवाचक का अर्थ है, रीति का अर्थ होता है काम करने का तरीका, यानी कि जब कोई क्रिया जो है वो किस प्रकार हो रही है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तुरंत, आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके, यानी कि ये सभी शब्द जो है क्रिया के करने के ढंग को बताते हैं। तो वे क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसका अगला भेद आता है वो है कालवाचक। काल का अर्थ होता है समय, यानी कि जो समय का बोध है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया के समय का बोध कराता है, जो क्रिया के समय का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि अभी, कल, आज, परसों, दिन, रात। जैसे वह कल लखनऊ जाएगा तो हमारा वो क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। या जैसे आज हमने अविकारी शब्द पढ़े हैं। काल के बाद अगला आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताए, जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है वो इधर हो, उधर हो, यहाँ, वहाँ, इन शब्दों से पता चले कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे उसका सामान इधर उधर फैला रहता है। अगला क्रिया विशेषण का आखिरी भेद आता है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब जो किसी माप तोल या किसी भी चीज की जानकारी, माप तोल की जानकारी देता है या माप तोल के बारे में बताता है तो उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? जब क्रिया के माप तोल की जानकारी या विशेषता की जानकारी पता चले तो उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा सा या बहुत। ये इस तरीके से इन शब्दों के द्वारा जब हमें क्रिया की विशेषता पता चलती है तो वो क्या कहलाती है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे थोड़ा सा, ठीक है, वह थोड़ा सा दूध पीकर सो गए। अब पीना जो है वो क्रिया है और उसने क्या किया? थोड़ा सा दूध पीकर सो गए। तो इस तरीके से या क्रिया की जो भी विशेषता